पिछले एपिसोड में हमने देखा अलेन को अलविदा बोलने के बाद ऐश, ब्रॉक और सेरीना अपनी जर्नी को कंटिन्यू करते हैं एनिस्टर नाम के एक शहर की तरफ। तभी उनके सामने आते हैं टीम रॉकेट, जो ऐश को शुक्रिया बोलना चाहते थे उनको बचाने के लिए। ऐश टीम रॉकेट से डबल बैटल करने की रिक्वेस्ट करता है ताकि अगला जिम से पहले उसको अच्छी ट्रेनिंग हो सके। टीम रॉकेट से डबल बैटल करके उनको हराने के बाद ऐश, ब्रॉक और सेरीना उनको अलविदा बोलते हैं और वापस अपनी जर्नी को कंटिन्यू करते हैं। कुछ ही देर बाद वो लोग पहुंच जाते हैं एनिस्टर सिटी। ऐश तैयार है एनिस्टर सिटी की जिम लीडर ओलंपिया से डबल बैटल करने के लिए। ऐश, ब्रॉक और सेरीना एनिस्टर सिटी पहुंच चुके हैं। ऐश काफी ज्यादा एक्साइटेड है वहां की जिम लीडर ओलंपिया को फेस करने के लिए। वो पोकेमोन सेंटर जाकर अपने पोकेमोन को अच्छे से तैयार कर लेता है बैटल के लिए। अपने पोकेमोन को हील करने के बाद ऐश चलता है सीधे पोकेमोन जिम की तरफ। ऐश के साथ ब्रॉक और सेरीना भी चलते हैं उसको सपोर्ट करने के लिए। एनिस्टर सिटी का जिम बहुत ही बड़ा और शानदार होता है। ऐश, ब्रॉक और सेरीना उस जिम के अंदर जाते हैं। जिम के अंदर जाने पर वो लोग एक महिला को देखते हैं जो अपने साइकिक पावर्स की मदद से एक गोले के अंदर देख रही है। तुम ही ओलंपिया हो ना? ऐश बोलता है क्या तुम ही ओलंपिया हो? मेरा नाम ऐश केचम है और मैं तुमसे जिम बैटल करने आया हूँ। ये सुनकर वो बोलती है हाँ मैं ही ओलंपिया हूँ और मैं तुम्हारे चैलेंज को एक्सेप्ट करती हूँ। बस मुझे 5 मिनट का वक्त दो, उसके बाद हम बैटल करेंगे। ऐश हाँ बोलता है और कुछ देर वेट करता है। 5 मिनट बाद ओलंपिया ऐश के पास आती है और बोलती है तो तुम ऐश केचम हो, मानना पड़ेगा तुम एक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रेनर हो और तुम्हारा पिकाचू कुछ ज्यादा ही पावरफुल है। ये बोलकर ओलंपिया ऐश को अपना जिम बैच देती है। ये देखकर ऐश काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और बोलता है तुम मुझे जिम बैच क्यों दे रही हो? हमने अभी तक बैटल ही नहीं किया है। ओलंपिया बोलती है मुझे लगता है अगर हम बैटल करेंगे तो तुम ही जीतने वाले हो। ये सुनने के बाद सभी लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। ऐश बोलता है फिर भी मैं तुमसे ऐसे ही बैच नहीं लेना चाहता हूँ, मुझे तुमसे एक फेयर बैटल करके जीतनी है, प्लीज तुम मुझसे बैटल करो। ओलंपिया बोलती है तुम्हें सच में मुझसे बैटल करनी है? ठीक है फिर तुम इतना कहते हो तो हम बैटल करते हैं, लेकिन याद रखना ये बैटल तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होने वाली है। ऐश बोलता है मुझे भी वही चाहिए। तो ऐश और ओलंपिया अपना बैटल को स्टार्ट करते हैं। शेरिल नाम की एक लड़की जिम के रूल्स बताती है। जिम के रूल्स के हिसाब से ये एक डबल बैटल होगा। ऐश और ओलंपिया एक ही बार अपने 2 पोकेमोन चुनेंगे। अगर ऐश ओलंपिया के दोनों पोकेमोन को हराएगा तो वो विनर होगा और उसको मिलेगा साइकिक बैच। जिम लीडर पहले अपने पोकेमोन को चूज करेगी। ओलंपिया चुनती है एक मेल मियोस्टिक और एक फीमेल मियोस्टिक पोकेमोन को और ऐश चुनता है पिकाचू और ज़ोरोआर्क पोकेमोन को। ऐश अपना पोकेडेक्स निकालता है और उसमें मियोस्टिक के बारे में देखता है। पोकेडेक्स के हिसाब से मियोस्टिक एक साइकिक टाइप कैट पोकेमोन है। मेल और फीमेल मियोस्टिक दोनों अलग अलग दिखते हैं और उनके स्टैट्स और पावर्स में भी कुछ डिफरेंस है। मेल मियोस्टिक ज्यादा डिफेंसिव होते हैं और फीमेल मियोस्टिक ज्यादा अटैक करते हैं। ओलंपिया बोलती है ऐश चलो बैटल को स्टार्ट करते हैं, मियोस्टिक हेल्पिंग हैंड यूज करो। ओलंपिया के दोनों मियोस्टिक हेल्पिंग हैंड करते हैं जिससे वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। ऐश पिकाचू से थंडरबोल्ट करने बोलता है और ज़ोरोआर्क से बोलता है नाइट डेज करने। तभी ओलंपिया का मेल मियोस्टिक लाइट स्क्रीन करता है और फीमेल मियोस्टिक थंडरबोल्ट पर सही शॉक अटैक करता है। लाइट स्क्रीन की मदद से मेल मियोस्टिक नाइट डेज अटैक को रोक लेता है और थंडरबोल्ट और सही शॉक आपस में टकराते हैं और इनसे एक धमाका होता है, लेकिन किसी भी पोकेमोन को डैमेज नहीं पड़ता। तभी ओलंपिया अपने एक मियोस्टिक से हेल्पिंग हैंड करने बोलती है, जहां पर दूसरे मियोस्टिक से फ्यूचर सेट करने बोलती है। ऐश को समझ आता है कि फ्यूचर सेट की वजह से उसको आगे बैटल में काफी नुकसान होने वाला है। वो अपने ज़ोरोआर्क से नाइट स्लैश करने बोलता है और पिकाचू करता है क्विक अटैक। इस बार दोनों के ही हमले काम करते हैं और दोनों मियोस्टिक को लग जाते हैं। नाइट स्लैश की वजह से फीमेल मियोस्टिक को काफी डैमेज पड़ता है और क्विक अटैक से दूसरे मियोस्टिक को थोड़ा डैमेज पड़ता है। तभी ओलंपिया का एक मियोस्टिक सही शॉक करता है पिकाचू पर और दूसरा ज़ोरोआर्क पर थंडर वेव करता है। ऐश के ज़ोरोआर्क को थंडर वेव लग जाती है और वो पैरालाइज हो जाता है, जहां पर पिकाचू सही शॉक को डॉज करता है। लेकिन तभी एक काफी ज्यादा अनएक्सपेक्टेड चीज होती है। अचानक से पिकाचू को फ्यूचर सेट लगती है और उसको काफी डैमेज पड़ता है। ओलंपिया अपने मियोस्टिक को एक बार फिर से फ्यूचर सेट करने बोलती है। ऐश का पिकाचू क्विक अटैक करता है और पैरालाइज हुए ज़ोरोआर्क करता है नाइट स्लैश। पिकाचू का क्विक अटैक एक बार फिर से मियोस्टिक को लग जाती है, जहां पर ज़ोरोआर्क के नाइट स्लैश को दूसरा मियोस्टिक आसानी से डॉज कर लेता है। तभी ऐश अपने पिकाचू को थंडर अटैक करने बोलता है, लेकिन एक और बार हमला करते समय अचानक से उसको फ्यूचर सेट लग जाती है। पिकाचू अब काफी ज्यादा वीक हो चुका है। ओलंपिया का मियोस्टिक ज़ोरोआर्क पर डार्क पल्स करता है। ऐश ज़ोरोआर्क को उस डार्क पल्स से डॉज करने बोलता है, लेकिन पैरालिसिस की वजह से ज़ोरोआर्क हिल नहीं पाता, जिसकी वजह से उसको डार्क पल्स लग जाती है। तभी ओलंपिया एक बार फिर से फीमेल मियोस्टिक से फ्यूचर सेट करने बोलती है और दूसरे मियोस्टिक को हेल्पिंग हैंड, जिससे वो मूव और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तभी ऐश को एक काफी बढ़िया आइडिया आता है। वो पिकाचू को ज़ोरोआर्क के ऊपर चढ़ने बोलता है। पिकाचू वैसे ही करता है जैसे ऐश ने बताया है। ओलंपिया के मियोस्टिक डार्क पल्स और हेल्पिंग हैंड करते हैं। ऐश का पिकाचू थंडर अटैक से उस डार्क पल्स को रोक लेता है और पैरालिसिस की वजह से एक बार फिर से ज़ोरोआर्क हिल नहीं पाता। तभी एक बार फिर से फ्यूचर सेट आता है पिकाचू के पास। फ्यूचर सेट पिकाचू को लग ही रही होती है, तभी ऐश पिकाचू को ज़ोरोआर्क से उतरने को बोलता है। फ्यूचर सेट पिकाचू से मिस होकर ज़ोरोआर्क को लगती है और ज़ोरोआर्क पर फ्यूचर सेट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि वो एक डार्क टाइप पोकेमोन है। मियोस्टिक का फ्यूचर सेट इस बार बुरी तरह से फेल हो चुका है। इसी वक्त में ऐश का पिकाचू मियोस्टिक पर थंडर करता है, जो ओलंपिया के दोनों ही मियोस्टिक को लग जाती है। थंडर जैसा ताकतवर मुंह लगने की वजह से मेल मियोस्टिक बेहोश हो जाता है। अब ओलंपिया के पास एक ही मियोस्टिक बचा है और वो भी काफी ज्यादा वीक हो चुका है। ये देखकर ओलंपिया मुस्कुराती है और अपने मियोस्टिक से डार्क पल्स करने बोलती है। ऐश का पिकाचू क्विक अटैक करता है और ज़ोरोआर्क करता है नाइट डेज। ये दोनों ही हमले मियोस्टिक को लगते हैं और मियोस्टिक बेहोश हो जाता है। ओलंपिया के दोनों ही पोकेमोन बेहोश हो चुके हैं, यानी ऐश ये बैटल जीत गया है। ये देखकर ऐश काफी
ज्यादा खुश होता है और सेलिब्रेट करता है। ओलंपिया ऐश के पास आती है और उसको साइकिक बैच देती है। वो बोलती है मैंने बताया था ना ऐश, तुम ही जीतोगे, मेरा प्रेडिक्शन बिल्कुल सही था और तुम्हारा पिकाचू भी इस बैटल में बहुत ही अच्छा था। ऐश बोलता है मुझे तुमसे बैटल करके बहुत अच्छा लगा, लेकिन तुम्हें कैसे पता था कि ये बैटल मैं ही जीतने वाला हूँ? तभी सेरेना बोलती है ऐश सच बताओ तो मेरे पास एक पावर है, एक साइकिक होने की वजह से मैं फ्यूचर देख सकती हूँ। तुम यहाँ पर आने के बाद मैंने फ्यूचर देखा था जहाँ पर मुझे इस बैटल का रिजल्ट पता चला, इसीलिए मैं तुम्हें बैच दे रही थी। ये सुनकर ऐश, ब्रॉक और सेरेना काफी शॉक हो जाते हैं। ऐश बोलता है ये तुम क्या बोल रहे हो, तुम फ्यूचर देख सकते हो? ये तो काफी ज्यादा शॉकिंग चीज